हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश बिरोठा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल दी NSY एजुकेशन में। आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आए हैं जो काफ़ी बच्चों को दिक्कत दे रहा है। वो है रूट्स वाली संख्याओं को जोड़ना। आज हम एक मैथ्स का छोटा सा बेसिक सीखेंगे। जो बच्चे मैथ्स में बहुत कमज़ोर हैं उनके लिए क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आए हैं जिसके द्वारा आपको रूट्स वाली संख्याओं को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना और कैसे उनका भाग देना है, वो सारी चीज़ें आपको आज क्लियर करा दी जाएगी। तो आइए सीखते हैं रूट्स वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, अब देखो, मान लो आपको यहाँ पर एक संख्या दी है 2 रूट, है ना, √2 दी है। फिर बोल रहा है इसको प्लस करो √2 से। एक संख्या है, √2 वाली संख्या को √2 से आपको प्लस करना है तो क्या होगा आपको पता है क्या? नहीं है तो ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान दीजिए। रूट्स के आगे, रूट्स के आगे जो होता है एक माना जाता है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे भी क्या मानेंगे अपन? एक। ध्यान रखना, रूट्स के आगे हमेशा कुछ ना होने पर एक माना जाएगा, इतना ध्यान रखना आप लोग सभी। ठीक है भैया, अब क्या होगा, रूट्स वाली संख्याएं प्लस तभी हो सकती हैं जब रूट के अंदर की संख्या समान हो। यानी यहाँ पर अगर 2 है और यहाँ पे 2 है तो ही इनका जोड़ना संभव है। अगर यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 3 आया तो नहीं जुड़ेगी भैया। क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा, आप करते क्या है, 2 और 2 4 करने वाले थे, तो ऐसा ना करें। तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं रूट्स वाली संख्या क्या है, एक जैसी है तो इनको कॉमन कर लो, तो ये ऐसी कैसी हो जाएंगी। क्या आ गया, 2√2। क्लियर हुआ? कंसेप्ट समझ में आ रहा है बात को? प्लस रूट्स वाली संख्या तभी हो सकती है जब उनके अंदर की संख्या, रूट्स के अंदर की संख्या समान हो। क्लियर हुआ भैया बात? इतनी कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए, अब यहां पे बोला 2√2 प्लस करिए 3√2 से। अब हमसे कहा 2√2 प्लस करना है 3√2 से, तो करेंगे क्या? आपको मैंने पहले कहा अभी कि पहले देखिए रूट्स वाली संख्या समान है क्या? यस, समान है, तो रूट्स वाली संख्याओं को प्लस कर सकते हैं। अब इनके आगे देखिए, इसके आगे कितना है, 3, और इससे आगे कितना है, 2। 3 और 2 कितने हो गए, 5, तो यहाँ पे लिखिए 5। क्लियर? अब क्या, ये दोनों रूट वाली संख्या क्या हो गई, समान है अपना, तो क्या कर देंगे, इसको कॉमन करके √2 लिख दो, ये हो गया। तो दैट इज द कंसेप्ट। समझे बेटा आप लोग? कोई दिक्कत किसी को? केवल और केवल रूट्स वाली संख्या तभी प्लस हो सकती है जब उनके अंदर की संख्या समान होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और देखता हूं। अब यहां पे लिख दिया मैंने 3√2 प्लस 2√3। अब आपसे कहा जा रहा है कि इनको प्लस करिए, क्या आप इन्हें प्लस कर पाएंगे? जानने देखे पहले होता है कि नहीं होता है। तो पहले रूट्स वाली संख्याओं के अंदर चेक करो, ये यहाँ पे 2 है रूट में और यहाँ पर कितनी है, 3 है। अरे भाई, दोनों क्या सेम हो रही है क्या? नहीं हो रही ना, तो क्या इसका प्लस हो सकता है? नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आप सोच रहे हो सर इसके आगे की संख्या जोड़ दो। बेटा संख्या तो इसको जोड़ रहे हैं ना, रूट वाली इसके साथ में है। आप सोच रहे 2 और 3 5 तो कर दो ना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि रूट वाली संख्या इसके साथ चल रही है। ठीक है ना, तो ये वाली यानी 3√2 मेन रूट ही है। ओके, तो क्या करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा आप लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? क्या रूट वाली संख्याओं को आपको प्लस करना आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? ठीक है बेटा, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। ठीक, क्या इसका माइनस करना सिखा दिया जाए? तो माइनस करना देखो। अब इन्हीं संख्याओं के बीच में मान लो बेटा, मैं फिर से लिख लेते हैं एक बार। अब रूट वाली संख्याओं को अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाने वाला काम करते हैं। ठीक है, माइनस करो, घटाना। ठीक है, अब इनका घटाना करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा √2 को माइनस करिए √2 से,
तो बताइए बराबर में क्या आ जाएगा, बोलो बोलो क्या आएगा। सर 2 और 2 घटा देंगे। अरे नहीं भाई, इधर मैंने अभी आपसे कहा ना, देखो ये 1√2 और 1√2, 1√2 में से 1√2 चला जाएगा तो बचाया कितना, एक में से एक जाने पे क्या बचता है, 0 बचता है ना, क्या जाएगा यहाँ पर 0। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। तो ध्यान दीजिए फिर से, ये इसलिए घट रही है कि इनके अंदर की संख्या क्या है, समान है, यानी जोड़ने में और घटाने में रूट वाली संख्या अगर समान होगी तो ही क्या होगी, रूट वाली संख्या जुड़ सकती है, रूट वाली संख्या घट सकती है। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। एक और देखो भैया, अब यहां पे अब मैंने लिख दिया, मानो 3√2 माइनस करिए 2√2 को, है ना। तो क्या करेंगे भाई, ये तो समान है आपको दिख रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटाना किसका है, देखो 3 में से 2 गया, क्या बचेगा 1, तो 1√2 को अपन ने 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, √2। 3√2 में से 2 रूट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1√2 बचेगा। क्लियर। एक और देखो, अब यहाँ पे आ गया भैया, क्या आ गया, ध्यान से देखना। मान लो वहां पे मैंने लिख दिया 3√2 माइनस का 5√3, तो बराबर में बताइए अब क्या आएगा, क्या ये संख्या घट सकती है, क्या ये रूट वाली संख्या घट जाएगी, पहले उसके लिए चेक करो क्या कि दोनों रूट वाली संख्या समान है क्या। यहाँ पे रूट का 2 है, यहाँ पे रूट का 3 है, नहीं घटेगी भैया। क्यों नहीं घटेगी, कॉमन नहीं है, समान नहीं है, कहां से घटा लेंगे, कुछ नहीं करो, जैसा वैसा का वैसा लिख दो। तो 3√2 माइनस का 5√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, परेशानी है, नहीं ना भैया। तो उम्मीद है आपको ये दोनों संख्याएं क्लियर हो गई। छोटा सा वीडियो बना रहे देखो अभी, तो आप जो अब आता है किसका, गुणा का और भाग का, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, क्योंकि वीडियो कुछ लंबी हो जाती है तो क्या है, बच्चों को देखने में परेशानी आती है। आजकल बहुत समय कम है हर बच्चे के पास, क्या पढ़ाई के नाम पर क्या है, समय बहुत कम है और रील्स को देखने के लिए समय ज्यादा है ना। तो कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा, है ना। पढ़ाई भी करना उतना ही जरूरी है जितना आपका रील्स देखना जरूरी है। कुछ कंसेप्ट है, क्लियर कर लोगे तो बुरा तो हो नहीं जाएगा, आपको ही क्लियर करा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक जरूर करो, कमेंट तो कर दिया करो, कम से कम समझ तो आए कि हाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपके जीवन में, जिंदा हो के नहीं, अरे अपने जिंदा होने का प्रमाण दो, ठीक है ना। ओके बेटा, अपना कीमती समय देने के लिए और उसे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, मिलते हैं जल्द ही।